क्या यूपी में फिर खिल पाएगा कमल? क्या यूपी में फिर दौड़ पाएगी सपा की साइकिल? क्या मायावती का फिर दौड़ पाएगा हाथी? क्या इन सब में प्रियंका का पंजा निकल पाएगा आगे? संग्राम यूपी का हर रोज शाम 8:30 बजे सिर्फ सरस्वती मंथन पर। नमस्कार, मैं हूं दीपक दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं सरस्वती मंथन। सरस्वती मंथन के खास प्रोग्राम चुनावी चर्चा में आज हम मौजूद हैं शाहजहांपुर में। और शाहजहांपुर शहीदों की नगरी कहा जाता है। शहीदों की नगरी से हम शुरुआत करेंगे और समझेंगे कि आखिर 2022 में ताज किसके सर पर सजेगा। और वो ताज सजाने के लिए आज हमारे साथ अलग अलग पार्टियों से अलग अलग लोग मौजूद हैं। हमारे साथ अनु गुप्ता हैं बीजेपी से, और हमारे साथ आसिफ अली हैं समाजवादी पार्टी से। कृष्ण कुमार विनोद मिश्रा हैं, ये कांग्रेस के साथ बात करेंगे। और सबसे पहले हम बीजेपी से सवाल लेंगे। सर, एक चीज़ बताइए, आप लोगों को बहुत लोग छोड़ के जा रहे हैं आज। देखिए, ऐसा है, कोई छोड़ के नहीं जा रहा है। आज जो थोड़ा माहौल बना है, ये हमारा पारिवारिक मामला है। वो हम लोग, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व इसको समझेगा, और ऐसा कुछ नहीं है। और अगर कोई भी बड़ा परिवार होता है, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, वो डिस्प्यूट होता है, वो सब सही हो जाएगा। इस पर आप घबराने की कोई बात नहीं है। और पूरी जनता हमारे साथ में है। 300 प्लस हम लोग जीत रहे हैं। हम लोगों ने 5 साल में लगातार पार्टी के नाते, कार्यकर्ता के नाते इतना विकास, हम लोगों ने इतना काम किया है। घर घर जाके हम लोगों ने शौचालय, घर घर जाके मकान, घर घर जाके हमने जो है बिजली, ऐसा कोई भी है। अभी प्रधानमंत्री योजना के द्वारा हर घर में, हर किसान के पास में किसान निधि आई है। नहीं, जब आपने काम किया है तो फिर आपसे लोग नाराज क्यों हैं? आपके विधायक नाराज क्यों, मंत्री क्यों छोड़ के जा रहे हैं? लोग नाराज कोई नहीं है, पब्लिक कोई नहीं नाराज है। जो नेता है, परिवार बड़ा है, कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत हो जाती है, कोई बात नहीं। और अभी एक सूचना ये भी आ रही है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें बाकायदा बुलाया है, कन्वेंस भी करने के बुलाया है, और उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, इस्तीफा दिया है। अभी पार्टी नहीं छोड़ी है। ठीक है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के आसिफ अली। आज तो आप बड़ा खुश होंगे क्योंकि आपके परिवार में एक बढ़ोतरी हो रही है ना। ये हम 2022 के लिए बड़ा ही खुश हैं, और बड़ा ही एक त्यौहार है हमारे लिए। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने सभी का ध्यान रखा, और आज स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े लीडर, आप सोच सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को कितना बड़ा खुशी का पल है आज उनके लिए। कितने बड़े गद्दावर नेता मंत्री, उनको पता है कि अब भाजपा का पतन तय है, भाजपा विदा हो रही है, और माननीय अखिलेश यादव जी का उदय हो रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव ही एक समाजवादी पार्टी के एक ऐसे लीडर है जो सबका साथ, सबका विकास करना चाहते हैं, और बहुत सारी योजनाएं समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने चलाई थी। और आने वाला शासनकाल समाजवादी पार्टी का अखिलेश नेतृत्व में होगा, क्योंकि हम कार्यकर्ता इतने जोश से भरे हैं। और तमाम ऐसे बीजेपी के नेता, अभी तो कम ये है, आगे आप देखेगा आने वाले टाइम में समाजवादी पार्टी में और ज़्यादा बीजेपी के लोग आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब समाजवादी पार्टी सरकार में आ रही है, और बीजेपी का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं होगा। सफाया तय है इस बार 22 में। बिल्कुल, कांग्रेस का कुनबा नहीं बढ़ रहा है, कांग्रेस में लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब सपा का कुनबा बढ़ रहा है। बीजेपी कह रही हम सरकार बना रहे हैं, सपा कह रही हम सरकार बना रहे हैं। तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? कांग्रेस का कुनबा बराबर बढ़ रहा है, जनता हमारे साथ में बराबर बढ़ रही है। अभी आपने 19 दिसंबर को हमारा कार्यक्रम देखा है, उसमें कुनबा बढ़ा है या नहीं बढ़ा, ये तो वक्त बताएगा। और सरकार हम बनाएंगे प्रियंका जी के नेतृत्व में। सिर्फ 7 सीटों से सरकार बना लेंगे क्या? 7 ही तो आप लोग कहते हैं 7, देखिए कितनी सीटें आती है, तो वक्त आने पे मैं बताऊंगा, अभी कुछ नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ के युवा हैं। ये बताइए, सरकार किसकी बनने जा रही है इस बार? कांग्रेस की। कांग्रेस की। आप किसकी चाह रहे हैं? कांग्रेस की। कांग्रेस की बना रहे हैं आप? कांग्रेस की। अच्छा, सभी लोग कांग्रेस के ही है लग रहा है। आप इस बार क्या लगता है, क्या लगता है, बीजेपी सरकार वापसी करेगी, फिर समाजवादी पार्टी आ रही है? बीजेपी सरकार वापसी करेगी। बीजेपी सरकार वापसी करेगी। बीजेपी क्यों वापस करेगी? विकास किया है। विकास किया है, ठीक है, विकास किया है। एक चीज में बताइए, लोग अभी भी कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं बीजेपी ने विकास किया है। नहीं, विकास सिर्फ नेताओं का हुआ है, जो बीजेपी के नेता उनका विकास हुआ है। धरातल पे कहीं भी विकास नहीं है। आज जितना भी शाहजहांपुर का युवा है बेरोजगार है, उसको रोजगार की तलाश है। आज हमारे वित्त मंत्री माननीय खन्ना जी यहाँ पर हैं, कोई भी ऐसी फैक्ट्री बताइए जो उन्होंने लगवाई हो यहाँ पर, क्योंकि आज बड़ी आशाओं से समाजवादी पार्टी की तरफ युवा देख रहा है, क्योंकि वो बेरोजगार है। अगर उसको रोजगार नहीं मिलता है, कांग्रेस, अरे ये तो आप लोग कह रहे हैं कांग्रेस की देन है। मुलायम सिंह जी जिस समय चीफ मिनिस्टर थे, उस समय यहाँ बिल्कुल, क्या कहना चाह रहे हैं आप? रिलायंस थर्मल पावर कांग्रेस की देन है, ओसवाल फैक्ट्री कांग्रेस की देन है, ओवर ब्रिज कांग्रेस की देन है,
ऑर्डिनेंस क्लॉथिंग फैक्ट्री कांग्रेस की देने, जरा इनसे पूछिए। अखिलेश लेकिन एक चीज बताइए ना, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी वाले अगर सब छोड़ के सपा में आ रहे हैं ना, फिर कांग्रेस में क्यों नहीं आ रहे हैं? अब ये वो लोग, हम किसी के उस पे नहीं कह सकते ना कि कौन कहाँ जाएगा। ये तो अच्छा, उनका कितनी अपने कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? कितनी सीटें हम जीतेंगे 300 यूपी में? जीत कितनी? रहे हैं। मैं 300 प्लस जीत रहा हूँ। ठीक है, ये बताइए अनूप जी ये बताइए, 300 प्लस सीटें कांग्रेस जीत रही है, 400 सीटें सपा जीत रही है, तो फिर आप कितने पे, आपके कितने? देखिए, अभी इन्होंने एक बात कही है, आसिफ जी ने, जो समाजवादी से जुड़े हैं, इन्होंने कहा कि यहाँ विकास नहीं हुआ। जहाँ पर आप खड़े हो, ये माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी की बनाई हुई है। किसी टाइम पर यहाँ पर बांग्लादेशी लोग रहा करते थे। ये कहते हैं कि इन्होंने विकास, हमारे बीजेपी ने विकास नहीं किया। आप सामने अगर कैमरा इधर घुमाइए, ये पूरा विकास माननीय खन्ना जी ने किया। और अभी एक संग्रहालय, वो संग्रहालय इतना बड़ा संग्रहालय जो हमें नहीं लगता है कि पूरे यूपी में इस तरीके का बना होगा। और कहते विकास नहीं किया। रोडें इतनी चौड़ी कर दी हैं, रोडें इतनी चौड़ी कर दी हैं कि आप दो नहीं 3 ट्रक लेके जाइए। रोजगार की बात ऐसी कोई फैक्ट्री, हर प्रधानमंत्री योजना में 1.5 लाख 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। बाकायदा आप अपना व्यापार करिए और उसमें आप जो है अपना जो व्यापार करने के बाद में अपने लोग लाइए। उन्होंने कहा ठीक है, तिलहर से रोसालाल वर्मा ने आपकी पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो क्या लगता है इस बार? बिल्कुल। और जो भी लोग आएंगे समाजवादी पार्टी में, जितना भी परिवार बढ़ेगा हमारा। अभी तक तो आप लोग बड़े बड़े आरोप लगाते थे। नहीं, हमने कभी आरोप नहीं लगाया। समाजवादी परिवार हमेशा यही चाहता है कि लोगों को अब अपने पास बुलाया जाए, हमारी पार्टी में आए, क्योंकि हमारी पार्टी में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हमारे पार्टी नेता हमारे वर्करों से पूछ के, कोई भी काम ऐसा होता है जो पूछ के करते हैं और सबको लाने का साथ है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, जो आज उन्होंने बीजेपी छोड़ी होगी, कोई तो कारण होगा। आज कितने विधायकों को लेके आए समाजवादी पार्टी में, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है और समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार आ रही है, ये इनको पता है। इसलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में आ रही है, लेकिन मानना यह है ना कि आज जिस तरह से कई विधायक, एक मंत्री अपने साथ लेके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको चोट तो लगी होगी ना। ये देखिए, ऐसा है, बड़ा परिवार है, कोई उसमें दिक्कत बात नहीं है। स्वामी प्रसाद जी मौर्य जी की अगर कोई बात है, स्वामी प्रसाद जी की बात है, तो ऐसी कोई इसमें विशेष बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ थोड़ा बहुत जो है उनका जो एक डिस्प्यूट है, वो सब हमारा पार्टी नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व, हमारा दिल्ली का नेतृत्व सब सही कर देगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके भी दो या 3 बच्चे होंगे तो एक नाराज़ होगा, उसे सब से कर लिया जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। और एक बात आपके चैनल से और भी बात कहने जा रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, समाजवादी वाले बोल रहे हैं, हमारे कांग्रेस वाले भाई बोल रहे हैं, वो बोलने दीजिए। आप आज 11 तारीख है, आप 14 तारीख को एक बार हम लोग फिर शाम को बैठेंगे। थोड़ा कम समय लेंगे, थोड़ा कम जी, नहीं, हम एक बात बताना चाह रहे हैं, 300 प्लस और 300 प्लस 100% होगा। वो इसलिए नहीं होगा, इसलिए होगा कि ऐसा कोई भी जनता का परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका हम लोगों ने काम ना किया हो। और कोरोना काल में जो समाजवादी और बीजेपी, कोरोना काल में समाजवादी वाले और कांग्रेस वाले उस टाइम कहाँ थे और बसपा वाले कहाँ थे उस टाइम, जब कोरोना काल में हम लोग घर घर जाकर खाना बांट रहे थे और सैनिटाइज करवा रहे थे और सबको कर रहे थे। और रही बात ये कह रहे हैं कि पैदल जा रहे थे, वो एक दिल्ली। ठीक है अनूप जी आएंगे आपका साइड। एक चीज बताइए, एक आप प्रियंका गांधी का एक नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा कितना लगता है कि इस बार चुनाव में मदद करेगा आप लोगों की? इसमें हमारे लिए महिलाएं खुल के आ रही हैं और महिलाओं के दम से हम सरकार बनाएंगे और अन्य लोगों की दम से बनाएंगे। और जो बात हमारे अनूप गुप्ता जी ने विकास की कही है, आप भी शाहजहांपुर में पत्रकार जी रहते हैं, क्या आपने ये बसें चलते हुई देखी शाहजहांपुर में, जिसका खन्ना जी ने शुरुआत तो हो गई ना, शुरुआत कहाँ हुई? कोई दिख रही है आपको? अधूरे पुलों जनता बीजेपी की, आप लोग किसकी सरकार चाह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आतंकवादियों को इन लोगों ने मुकदमा वापस लिए थे, अब वो वापस नहीं ले पाएंगे। किसने लिए थे? समाजवादी पार्टी ने। ठीक है, समाजवादी पार्टी ने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे। देखिए ऐसा है, ये बीजेपी के लोग हैं, ये बहुत अच्छा झूठ बोल लेते हैं, क्योंकि झूठ जब बोलते हैं तो इनकी ये झूठ के सबसे बड़े झूठ में ही सबसे बड़े सरकार इन्होंने बनाई है। लेकिन आज समाजवादी पार्टी की तरफ जनता देख रही है और जनता ये चाह रही है कि आज माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बने, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बने और आने वाले टाइम जो है वो सिर्फ अखिलेश यादव जी का उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, एक सवाल आपसे आप लोग ये
बताइए कि कितने संगठन से अब तक आप गठजोड़ कर चुके हैं, क्या और भी किसी से गठजोड़ बाकी रह गया? देखिए, हमारे अखिलेश यादव जी बहुत बड़े दिल के नेता हैं और जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी छोटे दल हैं, उन्होंने मंच पे भी कहा और उन्होंने हर एक दल के लिए कहा कि वो अगर आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, उनका वेलकम है। और जितने भी छोटे दल हैं उनसे सबसे हमारा अलायंस है और आने वाला टाइम आप देखिएगा समाजवादी पार्टी का होगा। और जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं परिवार में, उनको लगेगा कि 2022 में सरकार सिर्फ समाजवादी पार्टी ही बनवा सकती है। बिल्कुल। एक चीज़ हमको और बताइए, अब आखिरी सवाल आपसे मेरा होगा कि किस तरह से इस बार आप किसी से क्या गठजोड़ करेंगे या फिर अकेले ही मैदान में रहेंगे? हम तो अभी अकेले मैदान में हैं और अकेले रहेंगे। और जो हमारे गुप्ता जी ने बात कही कोरोना में, और शायद हमारे जिला अध्यक्ष रजनीश गुप्ता जी ने जितनी रसोई और सब चलाई है, वो समय बीजेपी वाले कहीं दिख नहीं रहे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर 20-25 हजार रुपयों के बेचे जा रहे थे। वो सवाल इनसे है, बीजेपी से। ये कह रहे हैं कि मैंने आवाज़ दी है, सब कुछ किया। मिनी मुख्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी के घर के सामने जाके देख लिए कितने लोगों को आवास मिले, सब बेचारे झोपड़ी में रह रहे हैं। अब बताइए भाई, बीजेपी बताइए। नहीं, ऐसा है कि मुख्यमंत्री के घर के सामने ऐसा है, हम जवाब दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि माननीय खन्ना जी के सामने जो लोग रहते हैं, पहली बात तो वो रेलवे की पटरी है, उसमें तो अवैध चीज़ है, वो सब चीज़ें उससे मतलब नहीं है। आपका कैमरा, आप मेरे साथ हमारे साथ अभी निकलिए, हम आपको एक एक जगह लेके चलते हैं। और अभी हम लोग जहाँ से होके आ रहे हैं वहाँ हम लोग बाकायदा जो जिन्हें आवास दिए हैं उनके तिलक कर रहे हैं, उन्हें मिठाई खिला रहे हैं। वो इस बात पर कि देखिए जी साहब, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय योगी जी ने मकान दिया है। 2.5 लाख रुपए की किस्त आती है, 1 लाख एक आती, 1.5 लाख आती है। और रही बात विकास, अनूप जी एक बात आपके चैनल से एक बात और कहना चाह रहे हैं। हम एक बात और कहना चाह रहे हैं, लाइट पहले समाजवादी में 3 जिलों में लाइट आती थी, 3 जिलों में, सिर्फ ओनली 3 जिलों में। आज 24 घंटे शाहजहांपुर में लाइट आती है। और सुनिए, पूरा जो है, आपने लाइट की बात की, तो लाइट की बात से एक बात याद आ गई कि 300 यूनिट फ्री बिजली देने वाले हैं आप। तो ये कैसे संभव हो पाएगा? बिल्कुल संभव होगा। हमारी सरकार बनेगी और जनता देखेगी कि 300 यूनिट बिजली हर एक परिवार को, हमारे अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि सबको मुफ्त मिलेगी। तो जो हमारे नेता कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने लैपटॉप की बात, बीजेपी वाले तो कहते हैं कि बिजली आप गायब कर देंगे तो 300 यूनिट जरूरत ही नहीं पड़ेगी देने की। मैंने कहा ना, जो झूठों का पुलिंदा है बीजेपी पार्टी, सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोलने में बहुत माहिर है। इसलिए कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने जो आज तक कहा है वो किया है। लैपटॉप, गरीब विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता तक दिया है। अगर वो रोजगार नहीं दे पाई है पार्टी तो वो बेरोजगारी भत्ता दे रही युवाओं को। और खास तौर में युवाओं में बड़ा जोश है समाजवादी पार्टी को लेके कि आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की होगी। और जो कहा है हमारे नेता ने वो करके दिखाया है। 300 यूनिट अगर बिजली फ्री उन्होंने कहा है तो वो करके दिखाएंगे इस चीज को। और आप देखिएगा समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। बिल्कुल। अब देखिए, आखिरी समय बचा हुआ, एक मिनट लूंगा। तीनों लोगों का एक मिनट लूंगा। ठीक है, तीनों लोगों का 1 मिनट लूंगा। ये बताइए, इस बार कितनी पार? ये इस बार कितनी पार? 300 पार हमारी, 300। आप बताइए। हमारी जो है वो 400 आएंगी। 400 आएंगी? बिल्कुल। कैसे लगता है आपको 400 आ जाएगी? हमारी जो अलायंस है लोगों से, पार्टी से, वो 400 आएंगी हमारी। इस बार 400 प्लस हमारी है। अनूप गुप्ता जी, बहुत लोग छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे थे अभी तक 350 पार, अब आप 300 पार पे आ गए, तो 50 सीटें कहाँ चली गई? वो ऐसा है साहब, कोई छोड़ के नहीं जा रहा है। अगर हमारे 2 लोग छोड़ के जा रहे हैं तो 12 लोग मेरे अभी आ भी गए। हमारे मोबाइल में बाकायदा मैसेज आ गया है कि 12 लोग आ भी गए हैं। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। 300 प्लस हम लोग होके रहेंगे, क्योंकि हम लोग आज जिस जगह पर आप खड़े हैं 8 बार लगातार माननीय मंत्री जी, खन्ना जी मंत्री यहाँ पर विधायक रहे हैं। समय खत्म होता है और आप सबसे बड़ी बात जिस तरह से होती है, जनता से एक छोटा सवाल लेंगे और उसके बाद आज की सभा को यही समाप्त करेंगे। ये बताइए, किसकी सरकार चाह रहे हैं आप लोग? बताइए। कांग्रेस। आप बताओ किसकी चाह रहे हैं? बीजेपी। आप बताइए। बीजेपी के हैं तो कुछ लोग कांग्रेस के हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि आने वाले 2000 में एक महासंग्राम होने जा रहा है। उस महासंग्राम में सरस्वती मंथन आपको हर जिले से हर बड़ी कवरेज दिखाएगा। और देखते रहिए, शाम को 8:30 बजे चुनावी चर्चा में सरस्वती मंथन। अपने सहयोगी के साथ मैं दीपक जस्टिस, सरस्वती मंथन, शाहजहांपुर।